में हर किसी के मन में यही सवाल है कि चीन ने ऐसा क्या किया कि वहां अब कोरोना वायरस पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका है। और इस सवाल का जवाब एक रिसर्च पेपर के जरिए अब सामने आया है। ध्यान से आप सुनिएगा, ये रिसर्च पेपर जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद डर भी जाएंगे। यह रिसर्च पेपर ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द्वारा प्रकाशित किया गया है, वहां पर छपा है और इसमें यह बताया गया है कि कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की चर्चा चीन में 2015 में ही शुरू हो गई थी। आज से 6 साल पहले ही चीन में यह चर्चा शुरू हो चुकी थी और कोरोना वायरस उनके लिए एक जैविक हथियार है। उस समय चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिक और चीन के बड़े स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक रिसर्च पेपर तैयार किया था जिसका शीर्षक था द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायो वेपन्स। हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो इसका अर्थ यह निकलेगा, इंसानों द्वारा विकसित किए गए वायरस की अप्राकृतिक उत्पत्ति और कैसे इनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी वर्ष 2020 में इस रिपोर्ट के 5 साल बाद जब कोरोना वायरस का पहला मामला चीन के वुहान शहर में सामने आया, उससे 5 साल पहले ही इस विषय पर एक रिसर्च पेपर तैयार हो चुका था और इसे तैयार करने वाले चीन की सेना के वैज्ञानिक और वहां के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी थे। आपको यह भी याद होगा, उस समय पिछले साल यह खबर आई थी कि जो वायरस है ये चीन की वुहान में एक लैब से लीक हुआ था। ये खबरें आपने पढ़ी होंगी और उस समय इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी, इसकी जांच भी हुई थी, लेकिन जांच में कुछ निकला नहीं, चीन ने सब कुछ दबा दिया। अब आप सोचिए, अगर एक लैब में ये सब हो रहा था और वहां से ये लीक हुआ है या लीक कर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है। दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद दुनिया अपने ही संघर्ष में इतनी व्यस्त हो गई कि किसी ने इस पर बात करना और इस पर शोध करना और इसकी जांच करना बंद कर दिया, क्योंकि सारे जो बड़े बड़े देश थे वो अपने आप में इतने ज्यादा अपने आप में ही व्यस्त हो गए, क्योंकि सबके यहां इतनी बुरी स्थिति थी, वो चीन के बारे में क्या सोचते। और धीरे 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 ये सारी खबरें दबती चली गई। अब हम इस खबर को दोबारा से, ये दबी हुई खबर को निकाल रहे हैं और इसे दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस रिसर्च पेपर में जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में छपा है, इसमें तब चीन के वैज्ञानिकों ने कहा था कि कोरोना वायरस बायोलॉजिकल वेपन्स के नए युग की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि उनका मानना था अगर इसमें बदलाव किए गए तो यह वायरस इंसानों में बड़े पैमाने पर बीमारी फैला सकता है, जैसा कि अभी हो रहा है। इसी रिसर्च पेपर में चीन के वैज्ञानिक यह भी लिखते हैं कि अगर कोरोना वायरस को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया तो पूरी दुनिया में यह वायरस इस कदर फैल जाएगा कि इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। और जैसा चीन के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2015 में 5 साल पहले ही यह सोचा था, अभी पूरी दुनिया में वैसा ही हो रहा है। जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिक वर्ष 2015 में इस पर शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तब उनका मानना था कि तीसरा विश्व युद्ध बायोलॉजिकल वेपन्स के आधार पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि दुनिया पहले 2 विश्व युद्धों में केमिकल और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है और इनसे बचने के लिए कई बड़े देशों ने आधुनिक तकनीक भी अब विकसित कर ली है। इसलिए अब सही समय आ गया है जब आप केमिकल वेपन्स नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल शुरू करें। यानी 2015 में ही चीन ये समझ गया था कि अगर वो दूसरे देशों का मुकाबला करना चाहता है और दुनिया को जीतना चाहता है तो उसे वायरस को ही एक हथियार के रूप में विकसित करना होगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के पास वायरस से बचने की कोई तकनीक है ही नहीं। दुनिया भर के लोगों ने केमिकल वेपन से कैसे बचना है वो तो तकनीक निकाल ली, लेकिन इस वेपन से, इस हथियार से कैसे बचना है, इसकी तकनीक किसी के पास नहीं। और इसी लूप होल को चीन वर्षों पहले समझ गया था। इस रिसर्च पेपर की सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने आज से 6 वर्ष पहले ही यह मान लिया था कि कोरोना वायरस को युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे लंबे समय तक जिंदा रखने की क्षमता भी चीन के पास मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के जिस अखबार ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है उसमें यह बताया गया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच के दौरान यह रिसर्च पेपर हासिल कर लिया था, जिसे दूसरे देशों के साथ भी शेयर किया गया और अब यह रिसर्च पेपर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अब इसे लेकर जिन बातों पर जोर दिया जा रहा है उन्हें भी आप जान लीजिए। पहली बात यह कि चीन कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित कर रहा था और संभव है कि उसी ने यह वायरस इंसानों के बीच फैलाया हो
और दूसरी बात ये कि ये भी मुमकिन है कि चीन जब कोरोना वायरस को विकसित कर रहा था एक हथियार के रूप में, तो ये वायरस वुहान की एक लैब से लीक हुआ और इंसानों के बीच फैल गया। चीन पर ये सारे प्रश्न इसलिए भी उठते हैं क्योंकि उसने कभी भी इसकी जांच के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सहयोग नहीं किया। अगर वो सही है और यह वायरस उसकी लैब से इंसानों के बीच नहीं फैला है, तो फिर चीन किसी भी तरह की जांच से इतना घबराता क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस रिसर्च पेपर तक पहुंच गईं। और अगर इस रिसर्च पेपर को पूरी तरह से सही मान लिया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस से मारे गए 32 लाख लोगों की हत्या हुई है और इस नरसंहार के लिए, इन 32 लाख लोगों की हत्या के लिए चीन को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। भारत में भी अभी जो हालात हैं वो चीन के ही इस कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हैं। हम और आप आज जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने चारों तरफ मृत्यु देख रहे हैं, अंधकार देख रहे हैं। हर रोज हम जब सुबह उठते हैं तो अपने मोबाइल फोन पर किसी ना किसी की मृत्यु की खबर हमारे पास होती है। सुबह सुबह उठकर व्हाट्सएप खोलने में डर लगता है। सुबह सुबह उठकर किसी का फोन अगर आता है तो उस फोन को सुनने में डर लगता है कि न जाने किसकी मृत्यु की खबर हो, न जाने किसके संक्रमण की खबर हो। जो भी फोन बजता है ऐसा लगता है कि या तो ये किसी अस्पताल में बेड दिलवाने के लिए होगा, या फिर किसी को ऑक्सीजन दिलवाने के लिए होगा, और या फिर किसी की मृत्यु का समाचार होगा। ये स्थिति भारत में अब आ चुकी है। यह हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, वो ये कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले भारत कई देशों को वैक्सीन भेज रहा था, कई देशों को मदद कर रहा था, जिस पर हमारे देश के बहुत सारे नेता और बहुत सारे लोग अब आपत्ति कर रहे हैं कि भारत दूसरे देशों को मदद क्यों कर रहा था, ये वैक्सीन दूसरे देशों को क्यों भेज रहा था। और इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि कुछ महीने पहले तक बहुत मजबूत हो रही थी। आपको भी याद होगा, मार्च तक पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत मजबूत थी, क्योंकि न सिर्फ भारत ने इस वायरस को कंट्रोल करके रखा बल्कि दूसरे देशों तक मदद भी पहुंचाई ऐसे समय में। लेकिन फिर जैसे ही भारत दूसरी लहर की चपेट में आया, चीन ने इसे एक शानदार मौके की तरह लिया और अब चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी छवि को चमकाने में लगा हुआ है। आपको याद होगा, अब हम अपनी स्थिति से ही संघर्ष कर रहे हैं। अब हमारे पास इतना न तो समय है न संसाधन है कि हम दुनिया के बाकी देशों के बारे में सोचें। अब तो हमारी स्थिति यह है कि अगर हमने अपने बारे में ही सोच लिया वही काफी है। अगर अपने आप को इस संकट से निकाल लिया वही हमारे लिए बहुत है। बाकी देशों के बारे में तो अब हमारे पास न फुर्सत बची है और ना ही हमारे पास संसाधन बचे हैं। तो अब जब भारत से यह मदद बंद हो गई और भारत व्यस्त हो गया अपने ही लोगों के अंदर, अपने ही देश के अंदर, तो बाहरी दुनिया में एक खाली जगह आ गई। अब उस खाली जगह को भारत की बजाय चीन भरने की कोशिश कर रहा है। और इस समय चीन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को दवाइयां भेजने का वादा कर रहा है। ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जिन्हें अब तक भारत मदद कर रहा था। ये भारत पर आश्रित थे और आप जानते हैं ये भी कूटनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे पड़ोसी देशों को चीन वैक्सीन भेजकर उन्हें अपनी तरफ कर ले, लेकिन अब चीन को मौका मिल गया और चीन ने इन सारे देशों से वादा कर दिया है कि वो इन्हें सारी मदद भी भेजेगा, वैक्सीन भी भेजेगा। और इन तमाम देशों को ना चाहते हुए भी अब चीन से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत तो अब इस स्थिति में रहा नहीं कि वो कोई मदद कर सके। और अगर भारत ने कोशिश की भी तो अंदरूनी राजनीति इतनी ज्यादा है भारत के अंदर कि भारत में विपक्ष के जो लोग हैं और भारत के अपने भी एक जो लोग हैं जिनकी ये अब राय बन रही है, वो शायद अब सरकार को देश के बाहर किसी की मदद करने देंगे नहीं। तो चीन अब इन सारे देशों को मदद का वादा कर रहा है। और अब सोचिए, चीन भारत से भी ये कह रहा है कि हम आपको पूरी मेडिकल सप्लाई भेजेंगे, आपको पूरी मदद करेंगे। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि पूरी दुनिया ये भूल जाए कि ये महामारी चीन से ही शुरू हुई थी। यानी सबसे पहले चीन ने ये बीमारी सबको दी और अब उस बीमारी का इलाज भी वही देना चाहता है। चीन ऐसा करके दुनिया का ध्यान उस किताब से हटाना चाहता है जो कोरोना वायरस को लेकर लिखी जा रही है। और ये रिसर्च पेपर भी इसी किताब में प्रकाशित होने वाला है। इस किताब का इंतजार आप कीजिएगा और ये भी हम आपको एक दिन पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन बड़ी बात जिसे आपको नहीं भूलना है वो ये कि ये वायरस पिछले साल
चीन से निकला था, वुहान से निकला था। चीन में सब कुछ सामान्य हो चुका है। आप सोचिए, चीन के पास ऐसी कौन सी औषधि आ गई जिससे कि उसने बिल्कुल सामान्य अपने देश में कर दिया सब कुछ, और बाकी के देशों से ये सामान्य हो नहीं रहा। और अब ऐसे में चीन पूरी दुनिया की मदद करने के लिए भी निकला है।